जी अस्सलाम वालेकुम। चनों के हवाले से भुने हुए चने या कच्चे चने, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि चने वो खाएं जो मुकम्मल ऑर्गेनिक हो, न्यूट्रिशन हो, उसमें सारी चीज़ें हों। देखें, ये जो पठान वगैरह रेडी पे चने वो करके दे रहे होते हैं रेत में मिला के, ठीक है, वो आपको तैयार करके देते हैं। चने भिगो के रखें मुट्ठी बराबर, और जब वो फूल जाएं 2-3 घंटे के बाद वो तकरीबन फूल जाते हैं, 2-3 घंटे में निकाल के उन चनों को खाएं। वो जो कच्चे चने हैं ना, वो आप में इंतहा की ताकत लाएंगे। इसकी बता दूं कि चना जो भी जानवर खाता है उसमें ताकत देखें। आप मोस्टली घोड़े को देखें, खच्चर को देखें, वो चने खाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि चना जो है बहुत ज़्यादा ताकत रखा है, आयरन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फौलाद इसमें इंतहा का होता है। ऐसे हज़रात जिनमें फौलाद की कमी है, चेहरा मुरझाया हुआ है, आयरन की कमी है, वो अगर इस तरह एक मुट्ठी बराबर चने डेली खाएं, अगर वो एडम वर्क कर रहे हैं, ईंटें उठा रहे हैं, तो भी किसी किस्म की वीकनेस नहीं होगी। जस्ट चने ही इतना कमाल कर देंगे। चने जो हैं अगर मुट्ठी बराबर खाते हैं तो वेट नहीं बढ़ने देंगे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करेंगे। आपके अंदर जो है नर्वस सिस्टम की वीकनेस है, आपके असाब वीक हैं, उनको ये ताकत देगा। और इसके साथ साथ ऐसे हज़रात जो बिल्कुल सारा दिन थके थके रहते हैं या जिस्म सो जाता है, हाथ पाँव सो जाते हैं, उनको भी बड़ा हेल्पफुल होगा। ये ऐसे हज़रात जिनमें कुव्वत इरादी कम है, फ़ैसला जल्दी नहीं कर पाते, या बात करते हुए हल्कलाते हैं, सही तरह बोल नहीं पाते, तो ऐसे हज़रात के लिए बेहतरीन है। ये जो न्यूली मैरिड कपल हैं वो डेली, उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि एक मुट्ठी बराबर चने खाएं। उससे ये है कि अगर आप डेली बेसिस पे भी अज़वाजी ताल्लुकात कायम करेंगे तो वीकनेस नहीं होगी। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है कि एक मुट्ठी बराबर चने लाजमी खाएँ। अगर आप कच्चे चने नहीं खा सकते भिगो के, कुछ लोग नहीं इसको पसंद करते, तो फिर आप कोशिश करें कि आप भुने हुए चने लें, लेकिन ज़्यादा भुने हुए भी ना हो, क्योंकि जब भुन जाते हैं मतलब कि वो जो उसकी अफादियत है वो कम हो जाती है। मोस्टली यूरोप में क्या होता है कि हमेशा सैलेड का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल होता है, और गोश्त में वो लैम्ब का गोश्त पसंद करते हैं, क्योंकि जिसकी कम एज हो। क्यों कि ज़्यादा पक्की, जितनी भी पक्की चीज़ होगी उसकी अफादियत कम हो जाएगी। गोरा हमेशा कच्चा फ्रूट इस्तेमाल करता है, जिसको समझ है। तो कच्चा अमरूद भी खाया आप लोग नहीं खा सकेंगे। थोड़ा पक्का हो, थोड़ा कच्चा हो, मतलब नॉर्मल वाला हो, वो आपको फ़ायदा देगा। ऐसे ही सेब के हवाले से, मतलब हम पक्की हुई, फुल पक्की हुई चीज़ खाते हैं, फुल पक्की हुई चीज़ की अफादियत कम हो जाती है। इस चीज़ को आप समझें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।